एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। आपकी डिमांड पे हमारी स्वेटशर्ट्स आ चुकी हैं। राफेल और तेजस वाला डिजाइन इसमें आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अन्य मर्चेंडाइज भी हमारी है, टी शर्ट्स वगैरह हैं। उनमें पोलो टी शर्ट भी है, राउंड नेक टी शर्ट भी है, उसमें राफेल वाले डिजाइन, तेजस वाले डिजाइन, एविएटर डिजाइन, बहुत से डिजाइन हमारे पास है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क हमसे कर सकते हैं, हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं ऑफर्स के लिए, जो कि लॉन्च ऑफर्स होते हैं। तो अभी जाइए पता करिए कैसे इसकी बुकिंग करनी है। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो भारत अर्मेनिया रिश्तों को लेकर आ रही है। आपको पता है कि भारत के द्वारा अर्मेनिया को काफी हथियार भेजे जा रहे हैं। इसमें छोटे और बड़े दोनों ही प्रकार के हथियार दिए जा रहे हैं। जहां हम आर्टिलरी गन और रॉकेट सिस्टम उनको दे रहे हैं, वहीं एम्यूनिशन की रिक्वायरमेंट भी उनकी पूरी कर रहे हैं। एम्यूनिशन की अगर हम लोग बात करें तो उनको 7.62 mm कैलिबर वाले कुछ 5 लाख राउंड ऑलरेडी दिए जा चुके हैं, और ये म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड के द्वारा दिया जा रहा है, जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी, उसको अब जाके PSU बना दिया गया है। इसके अलावा अब ये खबर आ रही है कि 30 mm और 40 mm के जो ग्रेनेड हैं वो भी उनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और इनकी संख्या लगभग 1,50,000 होने वाली है, और ये अर्मेनिया को भेजे जाएंगे। इससे आपको पता चल रहा होगा कि भारत छोटे और बड़े दोनों ही प्रकार के हथियार अर्मेनिया को भेज रहा है, और अर्मेनिया किस चीज की तैयारी कर रहा है, अजरबैजान से लड़ने के लिए, उसके सामने खड़े होने के लिए। पिछला जो छोटा बैटल हुआ था उनका, जो एक छोटी वॉर हुई थी नगर्नो कराबख में, वहां पर उनको एक छोटी हार देखनी पड़ी थी, जिसके बाद वो अपनी जो डिफेंस की तैयारियां हैं उसको बहुत जोर शोर से कर रहे हैं, जिसमें कि भारत उनकी हेल्प कर रहा है, और भारत के पास इस डिफेंस एक्सपोर्ट से काफी पैसे भी आ रहे हैं। एक्सपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो उसमें एक और चीजें, एक और पोर्टफोलियो में हमारी चीज जुड़ गई है। बात कर लेते हैं इंडियन नेवी की। आपको पता है कि INS विक्रांत कुछ 1.5 साल पहले इंडक्ट किया जा चुका है, पर अभी भी ये फुल्ली ऑपरेशनल नहीं था। इसमें एयरक्राफ्ट उड़ाकर देखना और उसको लैंडिंग कराना, ये सारी चीजें नहीं हो सकी थी, जिसके लिए ये समंदर में गया हुआ था, और काफी दिनों की, लगभग 3-4 महीनों की इस लैंडिंग, टेक ऑफ और ये सारी चीजें इसको रेडी करने के बाद अब दिवाली के समय, दिवाली के दिन इसको फुल्ली ऑपरेशनल घोषित कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अब इसको कहीं भी डिप्लॉय किया जा सकता है, और बेबाक तरीके से डिप्लॉय किया जा सकता है। साथ ही साथ INS विक्रमादित्य को भी इंडियन नेवी में शामिल हुए 10 साल हो चुके हैं, और अब हमारे पास कह सकते हैं कि फुली ऑपरेशनल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए हैं, जिनको हम कहीं भी डिप्लॉय कर सकते हैं। 2 अलग अलग कैरियर बैटल ग्रुप बनाकर डिप्लॉय कर सकते हैं। इस चीज पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नेक काम कर लेते हैं। मैंने तो किया है, आप भी कर सकते हैं। असल में भी कुछ दिनों पहले धनतेरस के दिन हमारे लड़के का जन्मदिन था। हम उस समय बनारस में थे, अपने मम्मी पापा के पास गए हुए। वहां पर हमने उसका जन्मदिन एक अनाथालय में सेलिब्रेट करने का फैसला लिया। अब यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ का जो स्टाफ है, इनकी हम फोटो आपको नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि जो इनके केयरटेकर थे उनका ये कहना था कि गवर्नमेंट की तरफ से NGOs को ये कहा गया है कि किसी भी तरह का प्रचार नहीं कर सकते हैं सोशल मीडिया में, इसीलिए हम इन बच्चों की फोटो भी नहीं दिखा सकते, उस NGO के केयरटेकर का फोटो भी नहीं दिखा सकते हैं आपको। पर मैंने इनसे कहा कि मैं अपने YouTube चैनल पे आपका इनडायरेक्टली कुछ प्रचार करूंगा, जाके आपको फंडिंग मिल सके, और कुछ ऐसे लोग जो कि बनारस में रहते हैं, अगर इस तरह का सेलिब्रेशन के साथ करना चाहते हैं, बच्चों के साथ करना चाहते हैं, बच्चों को गिफ्ट देना चाहते हैं, छोटी बड़ी कोई भी हेल्प इनकी करना चाहते हैं, तो ये इनसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क कैसे करेंगे? अब डायरेक्टली इनका प्रचार तो कर नहीं सकते हैं, तो इसके लिए एक सोल्यूशन हमने निकाला है, जो हमारे मर्चेंडाइज का व्हाट्सएप नंबर है। आप उसी पे संपर्क कर लीजिए, और उस व्हाट्सएप नंबर पे आप कहिए कि उस अनाथालय के बारे में हमें जानना है। मैं पर्सनली आपको मैसेज करूंगा, केयरटेकर का नंबर दे दूंगा, आप वहां पे जाके विजिट करिए, उनसे बात करिए, आपको वो सही लगते हैं तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। मैं किसी पे दबाव नहीं डाल रहा, मैंने हेल्प करी, मैं आपको बता रहा हूं। और क्योंकि इसका कोई सोशल मीडिया पे प्रचार नहीं किया सकता, इसीलिए मैं किसी भी जगह ये फोटो नहीं डाला हूं, पर आज मुझे इत्मीनान से वीडियो बनाने का मौका मिला है, तो मैं ये चीज जानकारी आपको दे दे रहा हूँ। ऐसे बहुत से अनाथालय होते हैं, आप अपने घर के आसपास इनको सपोर्ट कर सकते हैं। जिसको मैंने सपोर्ट किया उसको आप भी सपोर्ट कर सकते हैं, आप उसकी जानकारी हमसे ले सकते हैं। बात करते हैं जर्मनी और भारत के रिश्तों की, और जर्मनी से क्यों डिफेंस रिलेशन भारत बहुत कम रखता है, या भारत को आगे चल के नील करना पड़ेगा, ये सारी चीजें अब डिस्कस हम लोग करेंगे। असल में आपको पता है कि हम लोग लाइट टैंक बना रहे हैं, हल्के टैंक बना रहे हैं चीन के खिलाफ, जिसका कि अगले ही महीने ट्रायल स्टार्ट हो सकता है, ऐसी खबरें आ चुकी हैं। इसमें पहले जो इंजन इस्तेमाल किया जा रहा था वो MTU का, जो कि जर्मन कंपनी है, उसका इंजन इस्तेमाल किया जाता है, और हमारे जितने भी टैंक हैं उनमें MTU का इंजन ही इस्तेमाल किया जाता है। अर्जुन टैंक में भी इस्तेमाल किया जा रहा है।
तो हल्के टैंक में भी इसको पहली प्रायोरिटी दी गई थी कि हम इसका इस्तेमाल करेंगे, पर जर्मनी की जो प्रशासन है उसके द्वारा MTU कंपनी को ये इजाज़त नहीं दी गई कि ये इंजन तुम भारत को दो। अब हम क्यूमेंस के पास चले गए जो कि US की कंपनी है और उससे हमने डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया। अब MTU को ये इजाज़त मिल गई है कि भाई तुम भारत को ये एक्सपोर्ट कर सकते हो या इसको एक्सपोर्ट लाइसेंस मिल गया है। अब ये भारत के पीछे पड़ रहे हैं या पड़ेंगे, तो आप ये बताइए कि क्या भारत को इस इंजन को लेना चाहिए। बात यहाँ पे ये भी उठती है कि जर्मनी ने अपना U-214 जो सबमरीन है वो भी हमारे प्रोजेक्ट 75I के लिए हमारे सामने रखा हुआ है। तो क्या इस तरह के जब वो बैन लगा देते हैं या अपनी कंपनियों को इजाज़त नहीं देते हैं तो क्या उनके सबमरीन को लेकर हमें कोई फ़ायदा हो सकता है? क्या ऐसा कभी हो सकता है कि युद्ध छिड़ा हो और उनके भलाई के लिए ये हो कि भारत को वो एक्सपोर्ट रोक दें, तो क्या वो एक्सपोर्ट रोकने का प्रयास नहीं करेंगे? क्या भारत को इससे नुकसान नहीं हो जाएगा? ऐसा कई बार वो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। 1999 में कारगिल वॉर के दौरान भी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर में लगने वाली कई चीज़ों का उन्होंने भारत को स्पेयर पार्ट देने से मना कर दिया था। और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें बीच बीच में होती रहती हैं। और अब ये जानते ही होंगे कि पाकिस्तान के काफ़ी क्लोज है जर्मनी, और जो पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा क्लोज होगा या पाकिस्तान को हथियार बेचता होगा, उससे भारत को हथियार लेना अच्छी समझ की बात नहीं है। पर भारत के पास मजबूरी थी, अभी मजबूरी तो नहीं है। कमिंस का इंजन हम लगा रहे हैं तो हमें लगता है कि उसी के साथ हमें जाना चाहिए और जर्मनी को एक ठोकर भी लगनी चाहिए कि भारत तुम पे ही केवल निर्भर नहीं है। बात कर लेते हैं भारत म्यांमार रिश्तों की। म्यांमार में आपको पता है कि जुंटा राज है, आर्मी का राज है, और उनके खिलाफ जो वहाँ के कुछ और लड़ाके हैं वो एकजुट हो चुके हैं, कुछ पार्टियां एकजुट हो चुकी हैं और उनके खिलाफ लड़ रही हैं, डेमोक्रेसी लाने के लिए कर लड़ रही हैं, ऐसा कहा जाता है। ये जो लड़ाके हैं वो चीन के बॉर्डर में, जो म्यांमार चीन का बॉर्डर है, वहाँ की कई पोस्ट तो हथिया चुके हैं। अब ये भारत की सीमा जो कि मिजोरम से लगती है वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर इन्होंने म्यांमार के सेना को पीछे धकेल दिया। और पीछे धकेलने का मतलब ये है कि यहाँ पर कई जगह इस जो बॉर्डर पोस्ट है वहाँ पर उन्होंने अपना कब्जा भी कर लिया है। साथ ही साथ जो म्यांमार की सेना के कुछ सैनिक हैं, कुछ 40-50 सैनिक कहे जा रहे हैं, वो भारत की तरफ भाग आए। फिर भारत की तरफ से उनको एयरलिफ्ट किया गया और बॉर्डर के दूसरी जगह पर पहुँचाया गया। फिर भी कई बार जो म्यांमार की सेना के जवान हैं वो भारतीय सीमा में चले आ रहे हैं और बचाव के लिए, रिफ्यूज लेने के लिए पहुँच जा रहे हैं। वहाँ की जो लोकल जनता है वो भी रिफ्यूज लेने के लिए भारत पहुँच रही है, जो कि भारत के लिए सही नहीं है। और इसी चीज़ पर भारत ने कंसर्न भी जताया है। भारत ने कहा है कि इस चीज़ पर भारत की नज़र है और ये चीज़ सही नहीं हो रही है। म्यांमार को इस चीज़ को रोकना चाहिए और इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट बॉर्डर के पास में नहीं होने चाहिए। इस बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट से भारत को एक नुकसान ये है कि जो रिफ्यूजीज हमारे यहाँ आते हैं, इन्हीं के साथ साथ कुछ इस तरह के अलगाववादी टाइप के लोग और कुछ टेररिस्ट टाइप के लोग भारत के अंदर घुस जाते हैं, जो कि चीन से स्पॉन्सर्ड होते हैं। और इसी प्रकार की प्रॉब्लम हमारे मणिपुर में भी हो रही है और यहीं से हथियार भी ट्रांसफर अंदर कर दिए जाते हैं, यहीं से ड्रग्स भी अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये जो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है ये बहुत दिक्कत वाला कॉन्फ्लिक्ट है और ये भारत के लिए सही नहीं है। भारत यहाँ पर म्यांमार की हेल्प तो कर रहा है, वो अपने इंटरनल ग्रुप से लड़ नहीं पा रहे हैं और पूरी की पूरी सेना बना रखी है, पता नहीं किस बात की सेना है। खैर, भारत यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि म्यांमार की सेना की हेल्प कर रहा है वहाँ के रिबेलियन या लड़ाकों के खिलाफ। बात कर लेते हैं लॉटरिंग म्यूनिशन की। लॉटरिंग म्यूनिशन नागास्त्र 1 की, जिसका कि ट्रायल अब भारत के द्वारा किया गया, भारतीय आर्मी के द्वारा किया गया। ये एक ऐसा लॉटरिंग म्यूनिशन है जो कि कामिकाज़ी ड्रोन में भी कन्वर्ट हो सकता है। लॉटरिंग म्यूनिशन इसीलिए इसको नाम दिया जाता है क्योंकि ये एक सुसाइडल ड्रोन है और ये वैसे तो सर्विलांस में एक्टिव रहता है, पर इसको जब कामिकाज़ी मोड में डाल दिया जाता है तो ये ऑटोनोमसली किसी भी टारगेट को जाके नष्ट कर सकता है। और इसी चीज़ का ट्रायल किया गया इसकी डिलीवरी लेने से पहले और ये 100% सक्सेसफुल रहा है। सोशल मीडिया पे इसकी वीडियो भी निकल कर आई है। हो सकता है ये वीडियो मैं इस वीडियो के साथ लगा दूं और आप सामने हमारे वीडियो भी देख रहे हो। अगर वो नहीं लग सकेगा, अगर उस पर कोई कॉपीराइट की दिक्कत आएगी तो इसको मैं हटा भी सकता हूं या नहीं भी लगा सकता हूं। आपका इस चीज़ पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।